तो साथियों, ये जो आदिवासी बचाओ यात्रा का जो उद्देश्य है कि आज जो है हमारे मानवता के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि आज की जो व्यवस्था है वो भोगवादी संस्कृति उनकी सभ्यता को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित कर रही है, जिससे कि मानवता को जीने के लिए उसके अस्तित्व को खतरा बढ़ता जा रहा है। तो इस यात्रा के उद्देश्य से और इस यात्रा के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन वो 75 साल की आजादी में जो जिस ढंग से आज की व्यवस्था काम कर रही है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान के तहत भारत देश के जितने भी मानव समुदाय है, उन मानव समुदाय को सभी को जो है अलग अलग अधिकार दिए गए। लेकिन आज जो है बाबा साहेब का जो संविधान है वो इस देश के समाज के हित में लिखा है, लेकिन बड़ी दुखद बात यह है कि संविधान के तहत आज जो है काम नहीं हो रहा। संविधान में सारे समुदाय को जो अधिकार दिए हुए हैं, उन अधिकारों को, उन समुदायों को वंचित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज जो है ये भोगवादी संस्कृति और पूंजीवाद व्यवस्था पूरे समाज के ऊपर हावी हो चुकी है। ये पूंजीवाद व्यवस्था आज जो है हमारी जो राज्य व्यवस्था है, वो राज्य व्यवस्था को पूरी तरह से कब्जे में कर चुकी है, उनके शिकंजे में हो चुकी है। हम इस यात्रा के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आज जो पूंजीवाद व्यवस्था है वो पूरी तरह से हमारे जंगल जमीन, हमारे जो है संसाधन, हमारे जो है अधिकार को पूरी तरह से अपने हित में कर ली गई है, जिसके कारण जो है आज विकास की बात करने वाले जो विकास की बात हो रही है, वो विकास जो है चंद 15% लोगों का हो रहा है, लेकिन 85% लोग आज जो है वो विकास के नाम पे उनके साथ में धोखा और विनाश हो रहा है उनका। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो 85% लोग हैं, वो 85% लोगों को आज एक साथ होकर अपने जो संवैधानिक अधिकार है उसकी बात करना पड़ेगी साथी। नहीं तो आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमको मौलिक अधिकार दिए हैं, सबको शिक्षा का अधिकार दिया है, सबको स्वास्थ्य का अधिकार दिया है, सबको जो है हम रोजगार का अधिकार दिया है, सबको समानता का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन यहाँ समानता नहीं, असमानता जैसी व्यवस्था उत्पन्न हो चुकी है। आज हम देख रहे हैं कि आज जो है पूंजीपति लोग पूरी तरह से जो है सरकारों को अपने कब्जे में रखकर जो है सारा जो है संसाधन, सारा जंगल जमीन को हथियाने के पीछे लग गए। पूरी तरह से कारपोरेट घरानों के द्वारा हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। हम देख रहे हैं आज की शिक्षा व्यवस्था क्या चल रही है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से निजी हाथों में दे दी गई है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से निजी हाथों में जा रही है। सारी व्यवस्थाएं जो है निजी संस्थाओं के हाथों में निजीकरण किया जा रहा है। इस निजीकरण के कारण जो है हमारे
किया जाना है। इसलिए आज जरूरत है कि जो शिक्षा व्यवस्था जो बोलती है कि जो शिक्षा चल रही है सरकार के द्वारा चलाई जाना चाहिए, न कि जो है निजी हाथों में देना चाहिए। शिक्षा में जो है संविधान कहता है, जिसमें लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि सरकारी स्कूल में मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, व्यापारी का बच्चा, कलेक्टर का बच्चा, नेता का बच्चा, राष्ट्रपति का बच्चा, प्रधानमंत्री का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए, न कि जो है सरकारी, न कि जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहिए। ये जानबूझकर जो है ये पूंजीवाद व्यवस्था, ये कारपोरेट घराने के लोग इस तरीके से जो है हमारे साथ में भेदभाव किया जा रहा है। और जिसके पास में पैसा है, जिसके पास में पैसा है, अधिकारी के पास में पैसा है, नेता के पास में पैसा है, बड़े बड़े व्यापारियों के पास में पैसा है, उनके बच्चे जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबकि संविधान कहता है सबको बराबर की शिक्षा मिलना चाहिए। तो क्या नहीं मिल रही है आजादी के 75 साल में? तो आज जरूरत है हमको बोलने की, हमारी बात रखने की, नहीं तो साथियों आने वाला समय पूरी मानवता के ऊपर जबरदस्त खतरा पैदा हो चुका है। हम कहते थे कि ये देश जो है अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों के हाथ में था। हमारा पूरा देश जो है, हमारे जो है बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, खाजा नाइक, टंडा मामा, बिरसा मुंडा, डॉक्टर टोपे, भगत सिंह, ऐसे लोगों के द्वारा ये देश आजाद कराया गया था। लेकिन उनकी जो आजादी कराने, उनकी लड़ाई के कारण देश आजाद हुआ है, वो फिर से गुलामी की ओर जा रहा है। सबको जो है बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा, सारे जो है हमारे स्वतंत्रता के अधिकार छीनने जा रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके लिए अगर आज हम बाबा साहब के संविधानों और उनके अधिकारों का पालन नहीं होगा तो ये लोग जो है फिर से देश बेचने की स्थिति में आ गए। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि भारत देश में इस ढंग से व्यवस्था आ चुकी है कि जो है चारों तरफ से जो है हमारे देश की सरकार के द्वारा कर्जा लाया जा रहा है। शिक्षा के नाम पर, रोड बनाने के नाम पर, बड़े बड़े तालाब बनाने के नाम पर, जंगल बचाने के नाम पर, स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पर तो इतना कर्जा ला चुके हैं कि मां के पेट में से जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 30 से 35 हजार रुपए कर्जा लेके पैदा हो रहा है। यह हालत हो चुकी है हमारे देश की, यह हालत हो चुकी है हमारे इस राज्य की। तो इसके लिए आज हम नहीं बोलेंगे, नहीं कहेंगे, तो आने वाला समय ये याद रखो कि हमको फिर से 1857 की क्रांति के लिए लड़ने की जरूरत है, लड़ना पड़ेगा। फिर से खून की नदियां बहेगी। क्यों? क्योंकि 85% लोगों के साथ में धोखा हो रहा है और सिर्फ 15% लोग जो है राज सत्ता में बैठे हुए लोगों को उनके कब्जे में कर लिया गया है। क्योंकि सारे जो हमारे समुदायों के लिए जो कानून बने हुए थे उन कानूनों को जो है खत्म किया जा रहा है। खत्म करके जो है बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के लिए उनके लिए कानून नीतियां बन रही है। तो उसको लेके हमको हमारी बात, हमारे अधिकारों की बात करने की जरूरत आ चुकी है। इस माध्यम से हम कोई यात्रा कर रही है, इस माध्यम से हम गांव-गांव में जाकर ये बातें बता रहे हैं। आज जो है ये भोजवादी संस्कृति के द्वारा ये जो है कारपोरेट घरानों के लोग पूरी तरह से हमारे ऊपर शिकंजा कर दिया है। आज जो है देख रहे हैं कि जो है हम हमारी बात रखते हैं। जैसा कि मैं मेरा उदाहरण देना चाहूंगा, मैं जो हूँ एक शिक्षक हूँ, मेरा शिक्षक हूँ, लेकिन मेरे समाज के लिए मेरे को बोलने का अधिकार संविधान में दिया हुआ है। उसके लिए मैं कहीं पर भी अपनी बात रख सकता हूँ। मैं पिछले समय में भारत जोड़ो यात्रा आई थी। उस भारत जोड़ो यात्रा में जो है मैं जाके और राहुल गांधी
पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए गया था, लेकिन आज जो है मेरे को जो है निलंबित कर दिया गया। ये जो है यहाँ पे हमारा प्रशासन, हमारे जिले के कलेक्टर, हमारे जिले के एसी, वो पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, कानूनों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, तो इस ढंग से जो है ये गलत काम कर रहे हैं। आज जो है पूरी शिक्षा में जितना भी बजट आता है, वो बजट जो है हमारी शिक्षा को नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा है। एक तरफ शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये बोलता है, धारा 27 ये कहती है कि जो है जो भी सरकारी कर्मचारी है उसको गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराया जाना चाहिए, लेकिन हमारे जो है यहाँ पे कलेक्टर और एसी द्वारा जो है गैर शैक्षणिक काम कराया जाना है, और जो है हमारे जो समुदाय के बच्चों को जो शिक्षा देने के लिए बात कहती है वो नहीं करी जा रही है साथी। तो इसी के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो आदिवासी बचाओ यात्रा जो है गांव-गांव में जाकर हमारे अधिकारों के बारे में बता रहे हैं, हमारे लोगों के अधिकार क्या है, और जो है आज तुम जागो। आज अगर हम नहीं जाग सकते तो देख रहे हैं कि हमारे सारे युवा पढ़ लिख कर डिग्री लेकर जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं। छोटे छोटे व्यापारियों को जीएसटी लगाकर उनको ठगा जा रहा है। छोटे छोटे जो मजदूर लोग हैं हमारे, वो मजदूरों को रोजगार गारंटी कानून है, लेकिन उस कानूनों के तहत लोगों को काम देना चाहिए। अगर काम नहीं देते तो घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, लेकिन देख रहे हैं हम कि ये सारी व्यवस्थाएं पूरी बना गई है। आज जिस ढंग से काम हो रहा है हमारे लिए, हम सोचते हैं कि हमारा देश जो है लोकतंत्र देश है, लोगों के हितों में काम होना चाहिए, लेकिन लोगों के साथ में अन्याय धोखा हो रहा है। तो इसको लेके हम सभी समुदाय को आज मानवता के ऊपर मंडरा रही खतरे को लेके हमको जागना होगा। अगर आज नहीं जागे तो कल कभी नहीं आएगा, कल जो है इनका पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा साथियों। तो इसको लेके हम हमारी यात्रा लेकर जो है यहाँ से हवनगढ़ से निकली हुई है, आज ये चौथा दिन है, और यहाँ से ये यात्रा जो है गांव-गांव में होते हुए जो है तो गुजरात में आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन 30वां महासम्मेलन होने जा रहा है, उस महासम्मेलन में जाके समाहित होगी। और हम इस यात्रा के माध्यम से आप लोगों को ये जो है निमंत्रण देना चाहते हैं कि आप भी जो है उस महासम्मेलन में आए, और जो है जिस ढंग से मानवता सभ्यता के ऊपर मंडरा रहा खतरा, उसको कैसे हम बचाएं और कैसे हम सुरक्षित रहे, कैसे हमारे अधिकार सुरक्षित रहे, कैसे हम स्वतंत्रता से जिए। तो इसको लेके जो है पूरे देश दुनिया के लोग जो है वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, और इस बात को लेकर जो है चिंतन मंथन चल रहा है। कहा जा रहा है बड़े-बड़े रिसर्चों के अनुसार अगर आदिवासी संस्कृति नहीं बचेगी तो ये देश भी नहीं बचेगा, क्योंकि आदिवासी का जो जीवन मूल्य है वो प्रगति के साथ में जुड़ा हुआ है। वो प्रगति की हमेशा सुरक्षा करता है, प्रगति से जितनी जरूरत है उतनी चीज लेता है, लेकिन ये बड़े बड़े कारपोरेट घराने वालों को सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ गई है। वो जो है सारे संसाधनों को और इस प्रगति का दोहन होते जा रहा है। इस दोहन को रोकने के लिए हम सब समुदाय को, भारत देश के आदिवासियों को एक मंच पे लाने का एक माध्यम है हमारा। और इसी के साथ में मेरी बात मैं यही खत्म करता हूँ। मेरी बात खत्म होने के बाद में मैं नारे लगाऊंगा, तो सभी साथी नारा लगाएंगे। धन्यवाद।
धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुने, इसलिए आज सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय जोहार, जिंदाबाद।